लाइनों में लूट नहीं हो रही, झूठ की लाइनें लगी हैं। और जिनके पास सच नहीं है वो आंकड़ों को विलेन बना रहे हैं। घुस गया रोस्ट में आपका स्वागत है। अगर ये रोस्ट सुन के दिल दिमाग पर असर पड़े और दिमाग खुल जाए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि जो सच तुम्हें यहाँ मिलेगा वो रवीश जी के नैरेटिव के पीछे छुपा रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक साल में 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। अच्छा, ये एक साल की संख्या है। 2015 से लेकर अब तक 15,81,000 से अधिक लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। रुको जरा भाई साहब, देश छोड़ने वालों को देखकर अगर आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद आ रहा है तो ये भी याद रखो वो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, न कि 7% GDP वाले देश से भागने का बहाना। सवाल पूछने का स्टाइल तो ऐसा है जैसे नेटफ्लिक्स का डिस्टोपियन ड्रामा चल रहा हो। लेकिन असली सीन ये है कि जो लोग नागरिकता छोड़ते हैं उनमें से 90% लोग US, UK, कनाडा में PR लेने के लिए ऐसा करते हैं और बाद में वहीं से डॉलर में टैक्स देते हैं और भारत में इन्वेस्ट करते हैं। देश छोड़ना नागरिकता छोड़ने से नहीं होता। देश को गाली देना, हर बात में उसे नरक बताना, वो असली देश छोड़ना है। और भाई, ये काम आप जैसे न्यूज एक्टिविस्ट बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत छोड़ते हैं वो रहना नहीं छोड़ते। देश को छोड़ने से पहले झूठा नैरेटिव छोड़ दो। भारत से ज्यादा सिक्योर, कल्चर्ड, ग्रोइंग और हार्डवर्किंग देश आज भी मुश्किल से मिलेगा। और अगर नहीं मानते तो जरा अपने ही बच्चे से पूछो, वो इंस्टाग्राम पर आई लव इंडिया डाल रहा है या आई लव प्रोपेगेंडा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकारों के भीतर किसी तरह के गैंग का कब्जा हो गया है। आप ही बताइए, क्या आपको न्याय आसानी से और जल्दी मिल जाता है? मिलने की उम्मीद है, भरोसा होता है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? बिना घूस दिए, बिना 10 लोगों को अप्रोच किए, पैरवी किए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे रवीश जी, जरा धीरे बोलिए। आपके इस डायलॉग में जो बारूद भरा है ना, उससे लगेगा जैसे पूरा देश गुंडों का अड्डा है। चलिए सच का दरवाजा खोलते हैं। भाई साहब, ये नैतिकता कब पूरी तरह से चमक रही थी? 1975 की इमरजेंसी में या 2G स्कैम के टाइम? इतिहास उठाओ, ये गैंग वाली भाषा हर दौर में थी। फर्क बस इतना है कि आपका गैंग अब सत्ता में नहीं है। सरकारों में गैंग है या न्यूज स्टूडियो में बैठे नैरेटिव गैंग, ये बात सही है कि सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन 80% से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन है। RTI और डिजिटल पेमेंट ने दलाली का खेल आधा खत्म कर दिया है। ये भी बताओ ना, पिछले 10 साल में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स रिफंड कितने तेज हुए हैं? या फिर ये सच आपके रोस्टिंग स्क्रिप्ट में फिट नहीं होता? भ्रष्टाचार से लड़ाई चल रही है, लेकिन उसे गैंग का कब्जा कह देना, ये वैसा ही है जैसे अपने मोहल्ले की गंदी गली देखकर पूरा शहर गंदा बता देना। रवीश जी, आप समस्या बताते बताते समाधान की तरफ देखते ही नहीं, सिर्फ डार्क पिक्चर बनाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब भी 1.4 अरब लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक छतरी दे रहा है। घूसखोरी खत्म करने की जंग लंबी है, पर यह कहना कि न्याय मिल ही नहीं सकता, ये तो साफ साफ देश विरोधी और चाटुकारिता का प्रमाण है।